हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का सरकारी एग्जाम के अंदर। तो चैप्टर नंबर 4 है आत्मकर्ता जयशंकर प्रसाद के लिए। तो इसके होने वाले 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपको फर्स्ट रिवीजन के लिए मदद करेंगे। सोते सोते रिवीजन। आत्मकथा के लेखक कौन है? तो प्रसाद हो जाएगा। प्रसाद किस युग के कवि है? तो छायावाद हो जाएगा। आत्मकथा किस प्रकार की रचना है? तो कविता हो जाएगा। कविता का मुख्य भाव क्या है? आत्मकथा है। कवि किसको संबोधित करते हैं? तो कवि किससे संबोधित करते हैं? ईश्वर हो जाएगा। ये हो गया हमारे 5 क्वेश्चन रिवीजन। कवि ईश्वर से क्या मांगता है? शक्ति हो जाएगा। कवि की जन्मभूमि क्या कहलाती है? काशी हो जाएगा। कवि स्वयं को क्या कहते हैं? जातक। कवि किस संघर्ष की बात करते हैं? जीवन। कविता में कौन सा रस है? कौन सा रस है? शांत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसाद किस भाषा की कवि है? प्रसाद किस भाषा का कवि है? तो हिंदी हो जाएगा। कवि अपने जीवन को क्या कहते? तप कहते। आत्मकथा का मुख्य विषय क्या है? संघर्ष हो जाएगा। प्रसाद का जन्म स्थान काशी है। प्रसाद की शैली क्या है? प्रसाद की शैली हो जाएगी छायावादी। छायावादी हो जाएगी। कवि अपने अंतर्मन को क्या कहते? आत्मकथा। आत्मा। कविता में क्या खोजा गया है? सत्य। कविता में किसका स्मरण है? ईश्वर का। कवि कौन सी शक्ति मांगता है? सृजन। आत्मकथा किस प्रकार का साहित्य है? काव्य। तो ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चन रिवीजन। कवि का हृदय किसे भर गया था? वेदना से। कविता का भाव पेश क्या है? आध्यात्मिकता। प्रसाद किस आंदोलन से जुड़े हैं? छायावाद आंदोलन से। कवि कौन सा मार्ग अपनाना चाहते हैं? सत्य का। कविता में कौन सी शक्ति की पुकार है? दिव्य शक्ति की। कवि अपने मन को क्या मानते? स्थिर। कवि का व्यक्तित्व कैसा है? गंभीर। कवि के अनुसार जीवन क्या है? संघर्ष। कविता का विषय किससे जुड़ा है? आत्मा से। कवि कौन सी साधना चाहता है? कवि कौन सी साधना चाहता है? आत्मिकता। तो हो जाए ये हो गए 30 क्वेश्चन। प्रसाद की काव्यधारा है रहस्यवाद। कवि किससे प्रेरणा मांगता है? ईश्वर से। कविता का वातावरण कैसा है? आध्यात्मिकता। कवि किससे मुक्ति चाहता है? कवि किससे मुक्ति? भय से। कवि किस गुण को याचना करता है? धैर्य से। कविता का स्वर कैसा है? गंभीर। कवि किस भावना से भर जाता है? कृतज्ञता। आत्मकथा किसकी कहानी है? ईश्वर की। कवि अंतिम लक्ष्य किससे मानता है? मोक्ष को। कवि किससे निडर बनना चाहता है? भय से। आत्मकथा में कौन सा अलंकार प्रमुख है? रूपक। कविता का चिंतन कैसा है? दर्शनीय। कवि के अनुसार जीवन किस दान है? ईश्वर। कवि की भाषा संस्कृत की निश्चय। कविता में कवि किसे महत्व को बताता है? आत्मा। कविता में ईश्वर का स्वरूप क्या है? दयालु। कवि कौन सी मांग बार बार करता है? शक्ति की। कवि किस कार्य की कठिन मानता है? जीवन। कविता में उद्देश्य किसका है? साधना। आत्मकथा का केंद्रित संदेश क्या है? आत्मज्ञान। ये हो गया हमारे 50 क्वेश्चन रिवीजन। अगली पार्ट में आप 5वें चैप्टर का चाहते हैं तो ये भी मिल जाएगा नेक्स्ट डे। तो बढ़ते जय हिंद जय भारत।